नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 21 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाह्ये स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्ये आत्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। बाह्ये स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्ये आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। बाह्ये स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्ये आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्ण। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण उस ज्ञान जिससे कि सब चीज़ें हम अच्छे से देख सकते हैं उसका दूसरा लक्षण बताते हैं, और ये दूसरा लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बताया कि जब प्रिय की प्राप्ति होती है तो प्रसन्न नहीं होता, और अप्रिय की प्राप्ति होती है तो द्वेष नहीं करता, दुख नहीं मनाता। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी भक्ति कितनी बढ़ रही है। अब यहाँ पर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, और इसमें आदि लाइन में ही भगवान ने बोल दिया, बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा। बहुत लोगों के मन में एक धारणा है, वो सोचते हैं कि जब हम आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ेंगे या स्पिरिचुअल बन जाते हैं तो हमें हमारा जीवन नीरस हो जाता है, हमें संसार के भोगों का त्याग करना पड़ता है। हम चाय नहीं पी सकते, हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते, हम घूम नहीं सकते, हम पिक्चरें नहीं देख सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जीवन बहुत ही रूखा है, नीरस है, कोई मज़ा नहीं, जीवन का सारा मज़ा चला जाता है। लोगों को ऐसा लगता है। तो भगवान इस बात को अच्छे से जानते हैं, और ये श्लोक खासकर उन ऐसे लोगों के लिए है, और बताते हैं भगवान कि जो अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, भगवत गीता का ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं और संसार के भोगों का त्याग करते हैं, तो उनका जीवन नीरस नहीं होता। वो बहुत उत्तम आनंद की प्राप्ति करते हैं। और वो कैसा आनंद है? अक्षयम। वो ऐसा आनंद है जो खत्म नहीं होता। तो जो लोग ये समझते हैं कि जी हम तो पूजा पाठ करने वाले बन गए, हमारा तो जीवन में से सुख ही चला गया, तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए आगे बहुत सारा अक्षय आनंद आपका इंतजार कर रहा है। और आपको स्वयं ही लगेगा कि जैसे जैसे मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो उसमें जो आनंद है संसार के किसी वस्तु में वह आनंद नहीं है। और इसलिए भगवान हमको बोलते हैं, अरे ये तुम क्या छोटे छोटे आनंदों के सुखों के पीछे भाग रहे हो, भोगों के पीछे भाग रहे हो। मैं तुम्हें वो तरीका बता रहा हूँ जिससे तुम बहुत मजे करोगे, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए ये छोटे छोटे दिखावटी और धोखे वाले भोगों में मत फंसो।
तो जब हमारे सामने कोई भोग की वस्तु आती है और हमारे मन के तार कितने हिलते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अब बोलते हैं प्रभु जी ये भोग क्या है? तो बोला कि ये हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिया है। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिया है? पहली ज्ञानेंद्रिय है आँख, दूसरा है नाक, तीसरा है कान, चौथा है जीभ और पांचवा है त्वचा। ये 5 इंद्रियां कहलाती है। और जब इंद्रियों के विषय, मतलब ये जो इंद्रियां जिसको चाहती है वो अगर मिलती है तो एक सुख उत्पन्न होता है और उसको बोलते हैं विषय भोग। और इसी को बोला गया बाह्य स्पर्श। बाहर से स्पर्श होता है। जैसे कि आंखों का भोग क्या है? आंखों का भोग है बहुत सुंदर वस्तु को देखना। कई लोग पिक्चरों के लिए बहुत लालायत होते हैं, अरे वो खतरनाक सीन आने वाला है, और आंखों को मतलब आंखों की जो अंदर की जो पुतलियां होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आंखों को एक आनंद मिल रहा है, एक सुख मिल रहा है, और इसको बोलते हैं विषय भोग। बहुत भूख लगी है, स्वादिष्ट भोजन जैसे ही दिखता है आंखों में एकदम वाह क्या शानदार खाना बना है, और वैसे वजह से जीभ के अंदर लार उत्पन्न होने लगता है। तो एक ही भोग से बहुत सारी इंद्रियां व्याकुल हो जाती है। अभी भूख लगी हुई है, बहुत स्वादिष्ट भोजन दिख रहा है, सूंघा कानों नाकों से और जीभ में स्वाद आने लग गया, पहले से लार रेडी है, तो इसलिए ये विषय का भोग बन जाता है। और जीभ का स्वाद तो बस आप सबों को अनुभव है ही है, कैसे व्याकुल हो जाते, अरे यार चाय नहीं मिल रही है, चाय के बिना तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है हमारी। तो कई लोग लहसुन प्याज के स्वाद में ही फंसे हुए बैठे हैं। कई लोग बाहर क्या देखा, गोलगप्पे दिख रहे हैं, पता है कि पिछली बार पेट खराब हुआ था, अब वो याद नहीं आ रहा, गोलगप्पे का स्वाद याद आ रहा है कि चलो यार खा लेते, क्या है गोली टेकेंगे और तो क्या करेंगे। तो जीभ का स्वाद इस तरह से हमको बहुत व्याकुल करते हैं। और सबसे बड़ा जो भोग है जो समस्त प्राणियों को बांध के रखता है वह है त्वचा का भोग। और उसको बोलते हैं जब नारी संग, स्त्री का संग किया जाता है तो स्पर्श सुख प्राप्त होता है, और ये सबसे मुश्किल है इस सुख से बाहर निकलना। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी हम तो बूढ़े हो गए, हमें तो कोई अब ऐसी इच्छा नहीं रहती है। तो कहते हैं शरीर बूढ़ा हुआ है, ना मन बूढ़ा हुआ है और ना इच्छा। जैसे ही अवसर मिलेगा तुरंत तैयार बैठे हैं। तो ये सारे भोग है। तो इन भोगों में तकलीफ क्या है कि ये सारे भोग हमको बहुत व्याकुल करते हैं, हमारी बुद्धि का हरण कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। इसीलिए भक्त का पहला गुण है संसार के भोगों में किसी तरह की आसक्ति नहीं होती, वो भोगों के लिए लालायत नहीं होता। और क्यों लालायत नहीं होता? अरे भाई भूख लगी है, सामने गुलाब जामुन आएगा तो मुंह में पानी तो आएगा ही, और हमारे सामने देखते देखते कोई और खा जाए तो गुस्सा आ जाएगा, अरे मैं भूखा हूं, मेरे मन में लार मतलब खाने की इच्छा और कोई और खा गया। पर अगर पेट भरा हुआ है, पूरा डकारे आ रही है एक के बाद एक, अब सामने आपके गुलाब जामुन रखा जाए तो क्या कोई लार आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही तृप्त हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्वप्रथम अपनी भक्ति में जो आनंद है उसका प्रयत्न करो। जब हम भक्ति के आनंद में रहते हैं तब संसार के भोग हमको नहीं खींच पाएंगे। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में बोला था, रस वर्जम रसो अप्यस्य
परम दृष्टवा निवर्तते। जब बहुत बड़ा सुख प्राप्त होता है तो संसार के सुखों के पीछे नहीं भागते। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनके सामने अगर भोग आ जाए तो भी व्याकुल नहीं होते। तो कैसे करें? तो बोला, जब हम नित्य तृप्त रहते हैं, हम जब भगवान की भक्ति में बहुत जो आनंद प्राप्त होता है उसमें अपने मन को लगाते हैं, तब हम ये अवस्था को बड़े आराम से पार कर सकते हैं। तो कई लोग बोलते हैं जी भक्ति में कोई आनंद आता है क्या? क्या है भक्ति में? कुछ भी तो नहीं है। तो भगवान बहुत अच्छे से गारंटी देते हैं। क्या देते हैं? मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। जो व्यक्ति मन को और अपने प्राणों को भगवान में लगाता है और अन्य लोगों को भी भगवान की भक्ति सिखाता है, कथयन्तश्च माम नित्यम, और मेरा भजन करता है, मेरी कथा लोगों को बताता है, अन्य लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करता है, तो उसका क्या होता है? भगवान कहते हैं तुष्यन्ति, वो संतुष्ट होता है अपने मन में। और जब इस तरह की संतुष्टि प्राप्त होती है तो ऐसा समझिए कि पेट भर रहा है। और क्या बताया? तुष्यन्ति च रमन्ति च, और मन को अपनापन लगता है, रमण करता है मन वहाँ पर। और इसीलिए बोला भक्ति के अंदर इतना आनंद है। रूप गोस्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम ही लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। ये रस का सागर है। भगवान हमको ये नहीं कहते कि जीवन नीरस बना दो। भगवान हमको बताते हैं कि वास्तव में सुख कहाँ है, वास्तव में आनंद कहाँ है। और मजा तो सबको चाहिए जी, मजा तो चाहिए ही चाहिए। बिना मजा के जीवन कैसे चलेगा? तो भगवान पता है, भगवान कहते हैं भाई मुझे पता है हम सबको मजा चाहिए। क्यों मजा चाहिए? क्योंकि हमारा एक गुण है और उसको बोलते हैं सत चित्त और आनंद। तो हमने बहुत आनंद भोगा है और वही आनंद इस संसार में ढूंढते हैं, पर यह संसार का आनंद हमारे योग्य नहीं है। और अब बोले भाई प्रभु जी यहाँ तो हम फंस चुके हैं जी, अब कैसे बाहर निकले? तो बोला चिंता मत करो, जब भगवान की शरण में रह के भक्ति करते हैं तो सब विषय जो संसार के भोग हैं उनसे बड़े आराम से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की माया बहुत कठिन है। हमें पता है ये भोग हमको दुख पहुंचाएंगे, फिर भी हम व्याकुल होकर उसको पाने की प्रयत्न करते हैं। तो भगवान बोलते इस माया से कैसे बाहर निकले? तो बोला मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण में रहते हैं वो इस माया से बड़े आराम से पार कर जाते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पहले ही बताया कि महान भक्त यमुनाचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृष्ण पादार विंदे। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैंने मन लगाया तो नारी संग में मैं सोचता हूं ये क्या सुख के पीछे मैं भाग रहा था। तो हमें पता चलता है शास्त्रों के द्वारा कि जो भगवान की भक्ति में लगते हैं उनको संसार के भोग नहीं खींच पाते। और हम जब चलते हैं कथा सुनने के लिए, हमें पास 2 बड़े उदाहरण मिलते हैं विश्वामित्र के। विश्वामित्र बहुत बड़े योगी है पर भक्त नहीं बने हैं और घोर तपस्या करे, कई हजारों साल की घोर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का प्रभाव इतना पड़ रहा है कि स्वर्ग लोक में गर्मी लगने लग गई। तो देवराज इंद्र ने अप्सरा को भेजा, मेनका, के जाओ देखते भाई इसमें कितनी शक्ति है। और मेनका जाती है, पांव के पायल की आवाज से ही और मेनका के शरीर की जो सुगंध है उससे ही विश्वामित्र का ध्यान भंग हो जाता है। कोई नहीं आसपास,
एक बहुत सुंदर सुंदर स्त्री अप्सरा, और वो स्वयं आके बोल रही है मैं आपका संग करना चाहती हूं। तो विश्वामित्र के मन के सारे तार बजने लग गए और तुरंत विषय भोग में लग गए, बहुत भोगा। उसके बाद में एक पुत्री भी हुई जिसको शकुंतला बोला गया, बाद में दुष्यंत और भरत, वो अलग कथा है। तो बताया कि इतने सालों की घोर तपस्या करते करते भी एक छोटी सी चिंगारी और उस मन को जला के देती है। और एक और उदाहरण मिलता है एक भक्त का, और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन गए देवलोक, स्वर्गलोक, देवराज इंद्र से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने, और वहां पर कुछ समय बिताया। एक बार देवराज इंद्र की सभा में बैठे थे अर्जुन, और वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था जिसमें अप्सरा होती है उर्वशी, और बहुत अच्छे तरह से नृत्य कर रही होती है। अर्जुन थोड़ा गौर से देख रहे होते हैं। देवराज इंद्र को लगता है कि भाई अर्जुन का मन आ गया है उर्वशी पे। तो शाम का समय होता है, देवराज इंद्र बोलते हैं उर्वशी से, जाओ अर्जुन को संतुष्ट करो। उर्वशी जाती है, अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने हाथ जोड़ के बोला, मैंने आपको एक मां की दृष्टि से देखा है। उर्वशी बोलती है, मैं अप्सरा हूं, यहाँ माता पिता का कोई संबंध नहीं है, यहाँ केवल स्त्री और पुरुष का संबंध है, और मैं आपको संतुष्ट करने के लिए आई हूं। अर्जुन बोलता है, मुझे क्षमा कीजिए। कोई स्त्री आके स्वयं बोल रही है, और भगवान के भक्त को देखिए, इतना स्ट्रांग, इतना उत्तम चरित्र जो हमें देखने को मिलता है। अर्जुन फिर भी बोलता है, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको मां की दृष्टि से देखा है, मैं और कोई दृष्टि से आपको नहीं देख सकता। उर्वशी गुस्सा हो गई, बोला मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तो अर्जुन बोलता है, मुझे श्राप स्वीकार है। और अर्जुन देखिए, अर्जुन कहता मुझे श्राप ग्रहण करने को तैयार हूं, पर मैं स्त्री संग नहीं करूंगा, आपका संग नहीं करूंगा। और उर्वशी श्राप भी दे देती है। तो यहां हम देखने को पता चलता है कि भगवान के भक्त का कितना उत्तम चरित्र है। सामने भोग की वस्तु है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास में मोबाइल है, इंटरनेट है, और कोई रोक टोक नहीं है, वो बटन दबा के कुछ भी गलत चीज देख सकता है। पर जब वो भक्ति में लगता है तो उसको पता चलता है कि भाई मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है जो भगवान के भक्त होते हैं उनको बहुत अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, और इसीलिए संसार के भोगों में वह व्याकुल नहीं होते। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।